तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नई एसआईटी गठन का आदेश। नई एसआईटी में सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के होंगे दो सदस्य। एक एफएसएसएआई अधिकारी भी होगा शामिल। तिरुपति प्रसाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहा मिलावट हुई है तो ये अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भक्तों की भावनाओं को शांत करने के लिए नई एसआईटी का गठन किया जा रहा है। नई एसआईटी गठन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा नई एसआईटी को राज्य एसआईटी अधिकारियों की स्वतंत्रता का प्रतिबिंब नहीं माना जाना चाहिए। आज से दिल्ली में 3 दिवसीय क्वार्टरली इकोनॉमिक एनक्लेव का शुभारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। शाम 6:30 बजे कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 150 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता होंगे शामिल। इस कॉन्क्लेव में भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल दक्षिण की अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। भविष्य की उम्मीदों पर राय रखेंगे जानकार। समावेशी विकास, जिम्मेदार डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे तमाम मुद्दों पर होगा अध्ययन। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की नीतियों पर होगा जोर। दिल्ली में सिडेम चैंपियन पुरस्कार समारोह का आयोजन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त। 9 करोड़ 40 लाख किसानों को होगा फायदा। महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का करेंगे अनावरण। संविधान पर एक सम्मेलन में भी होंगे शामिल। सावरकर पर दिनेश गुंडू राव की टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान बोले कौन सा खाएगा, ये तो इंसान की खुद की पसंद है, कोई जबरदस्ती थोड़ी खाता है। मंत्री दिनेश गुंडू राव की सावरकर पर टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन ने कहा देश में हर इंसान को फ्रीडम है, जिसे जो खाना है खाए, जो नहीं खाना वो नहीं खाए। दिल्ली मुंबई रेल रूट पर रतलाम में बड़ा हादसा। मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से उतरे। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की महिमा जगत से निराली। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों की मुरादें होती हैं पूरी। मां ब्रह्मचारिणी को माना जाता है तप की देवी। इनकी पूजा से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में होती है वृद्धि। मान्यता के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सारे कार्य होते हैं पूरे। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का होता है वास। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से बल, बुद्धि और समृद्धि की होती है प्राप्ति। जीवन में धैर्य और साहस भी होता है समावेश। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का भव्य श्रृंगार किया गया। मां की उतारी गई आरती। आरती में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भक्तों ने पूजा कर लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने की मां की पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन की गई विशेष आरती। सुबह सुबह श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। वाराणसी के मां अष्टभुजी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। कटरा में मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। नवरात्र को लेकर मंदिर और रास्तों को फूलों से सजाया गया। भक्तों के दर्शन के लिए की गई विशेष सुविधाएं। नवरात्र के दूसरे दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। पंचकूला में दूसरे दिन भी मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा। मां का लिया आशीर्वाद। हरिद्वार के प्रयागराज में नवरात्र को लेकर धूम। कल्याणी देवी मंदिर में पूजा के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। विजयवाड़ा में भी नवरात्र की रौनक। कनक दुर्गा मंदिर के पुजारी ने की कृष्णा नदी की आरती।
पंचकुला के मनसा देवी के दरबार में पहुंचे हरियाणा के सीएम सैनी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। चेन्नई में तमिलनाडु के राजभवन में नवरात्रि गोलू 2024 उत्सव की धूम। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और उनकी पत्नी लक्ष्मी रवि हुई शामिल। देवघर के 1530 लोगों को सरकार का तोहफा। दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार ने 1530 लोगों को लाखों रुपए का बिजली बिल किया माफ। लाभुकों में उत्साह। सूरत में नवरात्र पर गरबा की धूम। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया गरबा। पारंपरिक परिधान में नजर आए लोग। गुजराती गीतों पर दिल खोलकर झूमते नजर आए। राजकोट में भी गरबा की धूम। बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति गीतों पर किया गरबा। गरबा को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। भक्ति गीतों पर झूमकर झूमे भक्त। खेड़ा में गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल। माता का दर्शन कर किया दीप प्रज्वलित। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किए दर्शन। कान्हा की नगरी में राम बारात की झलक। मथुरा में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री राम की बारात। राम की बारात में नाचते गाजते नजर आए राम भक्त। बारात को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। बोगई गांव में दुर्गा पूजा पंडाल को दी गई मोर का रूप। सेव द पिकॉक विशेष विषय को लेकर बनाया गया पंडाल। MP के दतिया में मां पीतांबरा मंदिर के दरबार में पहुंचे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर। विधि विधान से की पूजा। दिल्ली के परपड़गंज में मनीष सिसोदिया ने रामलीला महोत्सव का किया उद्घाटन। सभी को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तिरुवनंतपुरम में निकाली गई नवरात्रि की शोभा यात्रा। देवी की मूर्ति के साथ पद्मनाभपुरम महल से निकली यात्रा। भोपाल में दुर्गा पंडाल में दिखी अयोध्या की झलक। राम मंदिर के तर्ज पर बना दुर्गा पंडाल। माता दुर्गा के साथ दिखी प्रभु श्रीराम की प्रतिमा। नोएडा में ज्वाइंट कमिश्नर ने दुर्गा पंडाल का किया दौरा। सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। बोरीवली में नवरात्र के जश्न में शामिल हुई गायिका फाल्गुनी पाठक। गायिका ने अपने गीतों से बांधा समा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या। जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। बच्चों को दिया चॉकलेट। राजस्थान का देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित। गांव के लोगों में उत्साह। गुजरात के वापी में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा यात्री। कांस्टेबल ने बचाई यात्री की जान। जालना में 16 लाख के मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस व सर्विलांस टीम ने 108 लोगों को सौंपे। चोरी और खोने की शिकायत पर रिकवरी। कन्नौज में पुलिस विभाग के अधिकारियों ने शूटिंग प्रतियोगिता का किया आयोजन। लड़के लड़कियों ने लिया प्रतियोगिता में भाग। विजेताओं को दिए गए सर्टिफिकेट। दिल्ली में जमैका के PM ने खरीदा फूलों का गुलदस्ता। दुकानदार को किया UPI से पेमेंट। दिल्ली में ओडिशा सरकार का कर्टन रेजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में हुए शामिल। लोगों ने सीएम से की बातचीत। लखनऊ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर दिए दिशा निर्देश। मेघालय के तुरा में सीएम कोमराड सांगमा ने सब स्टेशन का किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित।